हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी के छात्रों का पेपर यहाँ पे हो चुका है। आई होप कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, सभी आंसर्स की मिला लेंगे। यहाँ पे छात्रों के लिए मैं आंसर की लेकर के आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वीडियो बिना माइक के यहाँ पे जो है बना रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉइस थोड़ी हो सकती है कि ठीक ना हो, लेकिन आपको देखते जाना, आंसर बताते जाऊँगा। जब संवहन तंत्र का पाया जाना निम्न में से किस समूह की विशेषता है ना, जल संवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये काइनोडर्मेटा बिल्कुल राइट आंसर लगाया है इन्होंने, जिनका भी पेपर है ना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण नहीं है, तो धतूरा, मिर्ची, मटर, ये सारे जो है एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण है, जबकि ये जो सरसों यहाँ पे दिया गया है, ये जो है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है, सरसों रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे, निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, जबकि ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्ष प्रभाविता के लिए उत्तरदायी है, तो शीर्ष प्रभाविता की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑक्सिन यहाँ पे आंसर लगा हुआ है, ऑक्सिन आप आंसर इसका याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कूपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी होगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर लगा हुआ है, PO2 उच्च एवं PCO2 जो है न्यून होगी, है ना। तो ये आपको आंसर लगा लेना है। इसके बाद आपका लास्ट दिया गया है MCQs में, निम्न में से कौन सा हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन ADH कहलाता है ना, तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो है बेसुप्रेसिन कहलाता है, ये आपको आंसर में लगा लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगले में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है, वैसे तो सेम ही रहते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, मैंने आपको उत्तर बता दी है। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के हैं भाई, करके आए होंगे जिसने भी ये आंसर लगाए हैं, बिल्कुल सही है आपके। टेरोडोफाइट्स फर्स्ट में भरेंगे, सेकंड में आप खुला भरेंगे, है ना, खुला संवहन बंडल कहलाता है बोलो है। इसके बाद आपका संकुचनशील धानी जो होती है अमीबा के अंदर, वो उत्सर्जन में तो कार्य करती है ना, रसधानी के अंदर वो परासरणीय नियमन है ना, इसमें ये भर सकते हैं, इसका ये रहेगा, है ना, मुझे लग रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो वो साइटोकाइनेसिस द्वारा होता है ना, आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है ये तो। इसके बाद ये मैंने ये अंतर कंप्लीट करवाए थे, उसमें भी बताया था ये कि कोशिका श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद मस्तूल कोशिका, जिसने इसमें आंसर भरा है उसका सही रहेगा, हिस्टामाइन का जो है स्राव मस्तूल कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद आपके सत्य असत्य आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। आप फर्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर सभी कोशिके एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखे गए हैं, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेढक जो है देखो, जैसी स्थिति रहेगी, जिस जगह पे, जिस स्थान पे जिस तरीके से वो रहेगा, वैसे ही वो श्वसन करेगा। अगर वो पानी में रह रहा है तो गिल्स या वो त्वचा द्वारा जो है वहाँ पे क्या है, श्वसन करेगा। अगर वो धरती पे है ना, जमीन पर है, तो वो यहाँ पे फेफड़ों द्वारा करेगा। तो इसका आप जो है यहाँ पे बिल्कुल सत्य लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग विधियों द्वारा, है ना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधियों द्वारा श्वसन कर सकता है, बिल्कुल सही है ना, फर्स्ट तो सही है। इसके बाद एंजाइम अप्रोटीनीय पदार्थ हैं जो कोशिकाओं के अंदर जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ये भी सही रहेगा, है ना, जैविक क्रियाओं को एंजाइम ही उत्प्रेरित करते हैं। रुबिस्को दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है, ये भी सत्य है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में हेनले लूप की आरोही नलिका में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद है ये लास्ट आपका, ये आपका सत्य है ना। तो इनमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो जरूर से कमेंट बताइएगा, मैं जरूर से यहाँ पे सॉल्व करूँगा। इसके बाद आपकी यहाँ अगली सही जोड़ियाँ, अच्छा है ना, 5 सही जोड़ियाँ दी गई हैं आपकी। कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसकी प्रोजेस्टोरेन से आपकी जोड़ी मिला दी गई है। इसके बाद द्विनामकरण पद्धति मैंने बताया था, कैरोलस लीनियस ने दी थी। एंडोस्पर्म, तो ये द्विबीजपत्री बीज में। इसके बाद शांत अवस्था से कोशिका चक्र होता है। इसके बाद ऑक्सीकारी फॉस्फेटीकरण जो है कोशिकीय श्वसन, है ना, तो इस प्रकार से आपको इनकी जोड़ी मिला देनी है, ये आपका पूरा यहाँ पे राइट रहेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे देखिए सभी के आंसर मैंने आपके लिख दिए हैं और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताते जाऊँ, मछलियों में वायु आशय यानी कि एयर ब्लैडर जो होती हैं वो किस लिए होती हैं भाई, क्यों, क्या काम है, क्या काम पड़ गया कि उसे रख दिया। देखिए तो इसका आंसर आपको लिखना है उत्प्लावन, जो मछली को ना तैरने में सहायता करते हैं, जो होते हैं ना एयर ब्लैडर जो होते हैं मछलियों में, वो उसे तैरने में सहायता करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जितना भी आंसर लिखा है यानी कि उत्प्लावन में मदद करते हैं, सीधी बात है, इतना भी लिखा है तो आपका नंबर नहीं कटेगा भाई। जिसके बाद है आपका, अरे ये संवहन पूल क्या होते हैं, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे, जब संवहनीय पूल में जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग समूहों में होते हैं। देखिए जब जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं तो वो अरीय संवहन पूल कहलाते हैं, ये आपको आंसर में लिखना था, जिसका भी ये रहेगा सही है। इसके बाद गुणसूत्र बिंदु क्या है, उसका ये उत्तर है आपका, गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्णन को, है ना, जो संकीर्णन पाया जाता है वहाँ पे, उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, है ना। इसके बाद एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन क्यों कहा जाता है,
देखिए, क्योंकि यह तनाव की स्थिति में के खिलाफ जो है पौधों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आपका सार्कोमीर दिया भाई, ये तो नया पूछा गया है ना, लग रहा है ना नया, तो ये इसका आंसर रहेगा यहाँ पे। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। सार्कोमीर जो है लंबे रेशेदार जो है प्रोटीन टाइप होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, मतलब जो रेसे होते हैं एक प्रकार से, है ना। तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देख सकते हैं आपका पूरा कंप्लीटली आंसर इसका दिया गया है। इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन थे, आई होप कि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके आए होंगे। ये पूरे सॉल्यूशंस मैंने बता दिए। आपका सेट अलग हो सकता है, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, जरूर से मिला लीजिएगा, अपने अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे। बताइएगा जरूर से कमेंट में कि आप कितने अंक का जो है सही करके आए हैं। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी हिंदी की तैयारी में बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।